हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेम में पढ़नी होती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अपने यूनिट नंबर सेकंड का। मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट नंबर सेकंड हमारी चल रही थी, और इसके पहले जो भी टॉपिक थी ये ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा पर सारी नोट्स एंड सारे लेक्चर इसके पहले यूनिट 1 और ये जो 2 के जो भी चल रहे हैं ये सब अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप सब उसको नहीं विजिट किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहीं से आप लोग क्या करेंगे सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम अपना पढ़ेंगे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स और उसके सार वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, और मैं यहाँ आपका डाउट क्लियर करूंगा बहुत ही आसान लैंग्वेज में, और आई होप कि आप सभी को समझ में भी आएगा। अगर वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट क्या होता है? बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज है और बहुत ही इजी वर्ड भी है, सिंपैथोमाइमेटिक। अगर सिंपैथोमाइमेटिक को आप ब्रेक डाउन करेंगे ना तो ये 2 वर्ड्स में ब्रेक डाउन होगा, सिंपैथो प्लस माइमेटिक्स। ठीक है, अब देखो सिंपैथो मतलब आप ये जानिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया, और उसके बाद क्या है माइमेटिक मतलब मिमिक्रिंग करना, मतलब मिमिक्स मतलब क्या होता है? कॉपी करना। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कॉपी करते हैं उसी एजेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। एजेंट का मतलब आपका क्या होता है? ड्रग वगैरह। ठीक है, तो आई होप कि सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट क्या होते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आता है? फाइट या फ्लाइट। ठीक है, और फाइट या फ्लाइट के कंडीशन में जो भी हम अपना ड्रग्स यूज करवाते हैं, ये चीजें करवाने के लिए उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट की जो मिमिक्रिंग करते हैं उसी एजेंट को हम लोग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट ही बोलते हैं। तो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट आर ड्रग दैट स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा क्या होता है? फाइट या फ्लाइट। तो फाइट या फ्लाइट के को ही ये सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट जो होते हैं ये इसको स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट का मतलब ये उसको बढ़ावा देंगे। ठीक है, कौन? सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स हमारे। और किसको बढ़ावा देंगे? फ्लाइट या फाइट को थोड़ा सा वो बढ़ावा देंगे। ठीक है, उसके बाद दे मिमिक द एक्शन ऑफ नेचुरल हार्मोन लाइक एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ये क्या करते हैं? जो हमारे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स होते हैं ये वो मिमिक्रिंग भी करते हैं। किसके? आपके जो नेचुरल हार्मोन होते हैं कुछ, जैसे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन होते हैं, उनकी मिमिक्रिंग करते हैं, और इसीलिए इसको बोला गया सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। दीज ड्रग प्रोड्यूस इफेक्ट सिमिलर टू द फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्सेज। और ये जो ड्रग्स होती हैं एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ये सिमिलर इफेक्ट देती हैं। जिस मतलब मान लो अगर हमारी बॉडी जब फ्लाइट या फाइट की कंडीशन में होती है, सेम उसी तरह का इफेक्ट हमारी ये दोनों ड्रग्स भी हमारे बॉडी में ही प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसको सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट बोला गया। और सिंपैथोमाइमेटिक में हमारा सॉरी फ्रेंड्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका फ्लाइट या फाइट हो रहा था, और सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट हमारा क्या करता है? इसी दोनों कंडीशन को हमारे बॉडी में इनहेंस करता है, मतलब बढ़ा देता है। और वो दोनों हार्मोन जो रिलीज करता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो होते हैं एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। जब ये दोनों रिलीज होते हैं तो फ्लाइट और फाइट का जो भी एक्शन होता है वो हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। और ये सारी चीज करवाते कौन? हमारे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट जो भी होते हैं, ये सब अपने काम के लिए पूरा एकदम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे कैन इंक्रीज हार्ट रेट। इस कंडीशन में क्या होता है? हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेज ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो जाएगा, एंड डायलेट ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जो हमारी डायलेट होगी। अब आप ही बताएं कि जब हम लोग कुछ डरे होते हैं, ठीक है, तो डरे होते हैं उस कंडीशन में हमारी ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, और ब्रोंकाई जो होती है डायलेट करने लगती है ना। ये सब तो आप लोग आई होप की कंडीशन फेस किए होंगे, तो इतना तो आता ही होगा आपको, नॉर्मल लैंग्वेज, ये सब नॉर्मल बातें हैं। दे आर कॉमनली यूज्ड इन कंडीशन लाइक अस्थमा, शॉक एंड कार्डियक अरेस्ट। और ये जो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स होते हैं इनको हम लोग कॉमनली अपने यूज करते हैं अस्थमा के कंडीशन में, शॉक के कंडीशन में, और कार्डियक अरेस्ट के कंडीशन में। ठीक है, तो आई होप आपका यहां तक डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग जान लेते हैं सार क्या होता है। सार का मतलब सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट का सार क्या होता है, अब हम लोग इसको जानेंगे। और सार का सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, फुल फॉर्म इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब यहां पे आप लोग जानेंगे इट इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स या तो कोई भी कंपाउंड अगर बन रहा है
तो उस कंपाउंड में यूज हुए केमिकल का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, दोनों में जो रिलेशनशिप बताते हैं इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं सार, मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर क्या है, वो उसकी एक्टिविटी क्या है, दोनों की जो रिलेशनशिप बता देते हैं उन्हीं को, मतलब उसी को हम अपने सार के अंडर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दिस अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ द इफेक्ट और पोटेंसी या फिर सबस्टेंस बाय चेंजिंग इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। अब देखो क्या होता है कि जब हम कोई भी स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, अगर हम उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कोई भी चेंजिंग कर रहे हैं ताकि उस ड्रग की पोटेंसी इफिकेसी वगैरह बढ़ सके, तो यही सब वो करते हैं अपने सार वाले कंडीशन में। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हमको पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है कि कोई भी ड्रग रहे उसकी एक्टिविटी रिलेशनशिप वगैरह में हम लोग चेंजिंग करके उसको बेहतर से बेहतर उसकी पोटेंसी वगैरह कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल टाइप से आपको दिया गया है कि कोई भी सार जो है ये आप पढ़ेंगे कैसे, और यहाँ पे मतलब फुली एग्जांपल के साथ आपको मैं बता रहा हूँ। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट या ड्रग के जो सार होते हैं, तो इसके पहले आप लोगों ने कैटाकोलामीन पढ़ा था। अगर आप सब वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कैटाकोलामीन्स जो हमारे होते हैं उसमें कैचोल रिंग प्रेजेंट होते हैं, उसपे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, उसमें अमीन ग्रुप, हमारा अमीन ग्रुप भी लगा होता है, और ऐसा मानो कि एक चैन भी जुड़ी होती है उससे। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख भी रहा है वो, और इधर आपका कैचोल रिंग है जो कि एरोमेटिक रिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं। बीटा कार्बन हमारा यहाँ, अल्फा कार्बन यहाँ है, बाकी लास्ट में अमीन ग्रुप लगा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट या ड्रग। ठीक है, अब चलिए हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, किस पॉइंट या किस पोजीशन पे हम मॉडिफिकेशन करके इसकी एक्टिविटी को, रिलेशनशिप को हम इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, यही हम जानते हैं बेसिकली अपने सार में। अब स्ट्रक्चरली सब्स्टिट्यूशन मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल ऑन, अब इसके स्ट्रक्चर में हम लोग कहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कहाँ पॉसिबल है मॉडिफिकेशन करना, उसको जानेंगे। सबसे पहले जो एरोमेटिक रिंग है, मतलब कैचोल रिंग है, आप लोगों ने ऊपर देखा, उसके बाद बीटा कार्बन पर, उसके बाद अल्फा कार्बन पर, उसके बाद अमीनो ग्रुप में। ठीक है, यहाँ जो भी कंडीशन मैं बताया हूँ, यहाँ से आप लोग उसको किसी भी जो मॉलिक्यूल उसको रिप्लेस करके दूसरे मॉलिक्यूल को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उससे जो कंपाउंड है उसका क्या होता है, ये पोटेंसी वगैरह, इफिकेसी वगैरह बढ़ सकती है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग पे सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, अब हम लोग यही पढ़ेंगे अपना सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग। सबसे पहले मैं क्या बताया कि कैचोल रिंग या एरोमेटिक रिंग पे सब्स्टिट्यूट हम करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट अल्टरनेट 3 to 3 4 पोजीशन। ठीक है, तीसरे चौथे पोजीशन पे आपका OH ग्रुप प्रेजेंस है, ऑलरेडी आपको पता हो गया। गिव मैक्सिमम अल्फा बीटा एक्टिविटी, एब्सेंस ऑफ दिस ग्रुप डिक्रीज अल्फा बीटा एक्टिविटी आल्सो देयर पोटेंसी। इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा एक्टिविटी इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो क्या है, एक्टिविटी को घटा देते हैं। ठीक है, और जब एक्टिविटी घटेगी तो सॉरी फ्रेंड्स, तो उसका पोटेंसी भी घटेगा। ठीक है, और जब मैं कैटाकोलामीन का इंट्रो दे रहा था तो मैं ऑलरेडी आपको बताया था कि हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंस होने की वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर इनको पार करवाना हो तो हम क्या मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं, यही सब हम लोग अपने SAR में, सार में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक OH को गायब किया गया कैचोल रिंग में से। ठीक है, और यहाँ पे बनाया गया फेनिलेफ्रिन। ठीक है, तो अभी ये लेस पोटेंट है, क्या है, लेस पोटेंट है। उसके बाद जब ये लगाया गया और एक OH फिर यहाँ पे लगाया गया तो वो इपिनेफ्रिन बना, एड्रेनलिन बना, जो कि मोर पोटेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड को हटाया जा रहा है, किसी भी ग्रुप को हटाया जा रहा है, दूसरे ग्रुप को ऐड किया जा रहा है ना, यही आपका होता है सार ही। ठीक है, अब उसके बाद देखो सेकंड वाली पॉइंट, बट अनसब्स्टिट्यूटेड विदाउट OH ग्रुप, बिना OH ग्रुप के एरोमेटिक रिंग इजिली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड हैव मोर CNS एक्टिविटी। ऑलरेडी मैं आपको क्या बताया था कि जब उसमें OH ग्रुप नहीं रहेंगे तो ऑलरेडी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी ना, तो ये भी आप चेंजिंग इसमें कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो होगा एम्फेटामीन होगा। इस आप रिंग पे देख रहे होंगे कि कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं ऐड है, तो अगर हम उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिमूव करके करेंगे तो हमारे इजिली BBB को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो अब उसके बाद बीटा कार्बन पे हमको क्या मॉडिफिकेशन करना है, OH ग्रुप अटैचमेंट ऑन बीटा कार्बन डिक्रीज CNS एक्टिविटी ड्यू टू लोअर लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। अब देखो क्या है, जो OH ग्रुप है अगर हम लोग बीटा कार्बन पर अटैच करते हैं तो CNS एक्टिविटी घट जाती है, क्योंकि लोअर लिपिड सॉल्युबिलिटी हमारे ड्रग की हो जाती है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बट इंक्रीज द अल्फा 1 बीटा एक्टिविटी। तो अब इसके बाद क्या होगा कि अल्फा 1 बीटा एक्टिविटी वहां पे बढ़ जाएगी, और उसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है आपका इफेड्रिन होता है। ठीक है,
अब देखो कि अल्फा कार्बन पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ड्रग हैविंग सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन ब्लॉक द मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेटाबॉलिज्म को भी ब्लॉक कर सकती हैं, और MAO एक आपकी एंजाइम होती है जिसकी एक्टिविटी को कम करके, ठीक है। उसके बाद लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जिससे क्या होता है ये ड्रग की जो एक्शन होती है वह लंबे समय तक हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो फिर एम्फेटामिन जब बन जाएगी तब, ठीक है। तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन ऑन अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप पे हम लोग कौन सा सब्स्टिट्यूट ऐड कर सकते हैं, द अमीनो ग्रुप इज एसेंशियल सॉरी फ्रेंड्स बट टर्सरी आर पुअर डायरेक्ट एगोनिस्ट। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अमीनो ग्रुप इज एसेंशियल, इसमें जो अमीनो ग्रुप अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका जो कैटाकोलामिन वो तो बनना असंभव है, इसलिए अमीनो ग्रुप आप मॉडिफिकेशन उसमें कम कर सकते हैं। बट टर्सरी आर पुअर डायरेक्ट एगोनिस्ट, लेकिन क्या है अमीनो ग्रुप हमारा 3 टाइप का होता है, टर्सरी अगर आप करते हैं तो वह डायरेक्ट एगोनिस्ट हो जाएगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीनो ग्रुप अगर आप यूज करते हैं तो सिलेक्टिविटी उसकी ज्यादा रहेगी, जितने ज्यादा आप इसको यूज करेंगे उतना सिलेक्टिविटी मतलब एक्टिविटी उसकी बढ़ेगी। मोर द साइज ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, अगर एल्किल सब्स्टिट्यूएंट की साइज अगर इंक्रीज है, बढ़ी हुई है, तो हायर विल बी बीटा सेलेक्टिव एक्शन, तो उतना ज्यादा बीटा सेलेक्टिव एक्शन बढ़ेगा और अल्फा सेलेक्टिव एक्शन वहां पे कम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आइसोप्रेनलिन है और सल्ब्यूटामॉल है, ये सब होते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।